तुमने कभी ना कभी तो अंडर कॉन्फिडेंट फील किया होगा, चाहे वो पब्लिक के सामने स्पीच देना हो, चाहे क्लासरूम में किसी टॉपिक पर बात करना। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कॉन्फिडेंस ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें सही तरीका नहीं पता है उसे बाहर लाने का। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि आर्यन भाई, मैं तो कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हूँ, मैंने कई बार कोशिश करी लेकिन मुझे डर लगता है दूसरों के सामने बात करने का। दूसरे लोग आसानी से स्टेज पर आते हैं, बढ़िया बढ़िया स्पीच देते हैं और मैं वहीं पे अनसिक्योर खड़ा रह जाता हूँ, ये सोच के कि यार मैं भी तो बोल सकता था। मुझे आंसर मालूम होता है क्लासरूम में, बट वहीं पे कोई आगे पढ़ाकू लड़का खड़ा होता है और वही एग्जैक्ट आंसर बोल देता है और मैं पीछे बैठ के सोचता रह जाता हूँ। शायद मैं इंट्रोवर्ट हूँ इसीलिए मुझसे नहीं होता है, लेकिन भाई सच्चाई ये है, कोई भी इंसान नेचुरली कॉन्फिडेंट नहीं होता है। वो उसकी प्रोग्रामिंग होती है जो उसे कॉन्फिडेंट बनाती है, और तुम भी अपने आप को रीप्रोग्राम कर सकते हो कॉन्फिडेंट बनने के लिए। इवन मैं भी पहले इतना अंडर कॉन्फिडेंट था कि कोई भी काम करने से पहले उसको इतना ओवर एनालाइज कर लेता था कि लास्ट में आंसर निकल के आता था कि कल करूंगा। और ऐसे करते करते कितने साल निकल गए जब तक मुझे ये बात समझ में आई कि कॉन्फिडेंस कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, वो एक स्किल की तरह है जो तुम भी सीख सकते हो। ऐसे समझो, जब तुम गाड़ी चलाना सीखते हो तो कितनी कंफ्यूजन होती है कि कब क्लच दबाना है, कब कौन सा गियर दबाना है, कौन कितना एक्सीलेटर देना है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ में आने लगती है और कुछ टाइम बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती, तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम कब गाड़ी से घर पहुंच जाते हो। कॉन्फिडेंस भी सेम काम करता है, तुम्हें लिटरली वो छोटे छोटे प्रोमिसेस निभा के अपने माइंड को प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन ही सबसे बड़ी जड़ है कि लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। परफेक्शन की वजह से मैंने इतने सारे लोगों को अपना बेस्ट खराब करते देखा है। वो लिटरली बहुत अच्छे से वो काम कर सकते हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं काफी टाइम से उनको देख रहा हूँ, लेकिन परफेक्शन के चक्कर या तो रुक गए हैं वो काम करने से, या वो स्टार्ट ही नहीं कर पाए। चलो अच्छा, बातें तो बहुत होगी, अब तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ कैसे तुम 3 स्टेप में अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर ला सकते हो जो हमेशा के लिए रहेगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुमने लिटरली ये सिर्फ 3 स्टेप इम्प्लीमेंट कर लिए, इसके बाद तुम्हें कोई भी मोटिवेशन वीडियो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने में। ये एग्जाम्पल देखो, ये है अपना भाई प्रतीक और ये है रोहित। दोनों को बनानी थी हेल्दी बॉडी। रोहित भाई ने क्या किया, मोटिवेशनल वीडियो देखी और एक बना लिया बड़ा सा सेल्फ हेल्प रूटीन, जिसमें वो 4 बजे उठते हैं, 30 मिनट बढ़िया सी एक्सरसाइज डेली करते हैं। प्रतीक भाई थोड़े स्मार्ट थे, वो आए अपने पास, बोले आर्यन भाई मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, कुछ बताओ। मैंने बोला भाई तू कुछ नहीं कर, तुम सिर्फ 1 पुशअप डेली करो। बोला क्या 1 पुशअप डेली से क्या हो गया यार, 1 पुशअप से थोड़ी ना बॉडी बन जाएगी। को बहुत समझाने के बाद प्रतीक भाई कर गए एग्री। आओ 30 दिन बाद का रिजल्ट देखते हैं। ये है अपने भाई प्रतीक, 30 दिन तक सिर्फ 1 पुशअप डेली करने के बाद ये हो गए सेल्फ कॉन्फिडेंट। इनके अंदर ट्रस्ट आ गया, क्योंकि इनने 30 दिन तक वो छोटा सा स्टेप लेके अपने शब्दों पर खुद को विश्वास दिलाया कि हाँ मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। अब चाहे तो ये बहुत बड़े बड़े रूटीन फॉलो कर सकता है, क्योंकि इसको अपने शब्दों पे ट्रस्ट आ गया है। और ये रह गए भाई रोहित, इन्होंने 4-5 दिन बाद ही मॉर्निंग रूटीन बंद कर दिया था, क्योंकि इनके बॉडी और माइंड को आदत ही नहीं थी वो सारी चीज फॉलो करने की। और ये रह गए सेम। नेक्स्ट स्टेप, रिवायर योर थॉट्स। देखो, अंडर कॉन्फिडेंट लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने आप से नेगेटिव टॉक करते हैं, अपने आप से वो नेगेटिव चीजें बोलते हैं जो शायद सच भी नहीं होती है। तुम सिंपली अपने माइंड में जो वर्ड्स बोलते हो खुद से, तुम सिर्फ उनको चेंज करके अपना पूरा माइंडसेट चेंज कर सकते हो। रिप्लेस आई कैंट विथ आई एम लर्निंग। रिप्लेस व्हाट इफ आई फेल विथ व्हाट इफ आई सक्सीड। ठीक है, इतनी सारी ज्ञान की बात हो गई। अब तुम सोच रहे हो कि आर्यन भाई मैं कॉन्फिडेंट फील तो करने लगता हूँ, शुरू में तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं अपनी वही नॉर्मल लाइफ में वापस चले आता हूँ। ऐसा होता है ना? इसलिए अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने फर्स्ट स्टेप में ही एक्सप्लेन किया था कि तुम्हें अपने साथ वो छोटे छोटे प्रॉमिसेस करके ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो वो परमानेंट रहता है। तुम्हें मालूम होता है कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, और इससे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है जिसके बल पे तुम हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। तुम्हें कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, सारी बातों को टोटल करके कॉन्फिडेंस कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो तुम नहीं ला सकते हो अपनी लाइफ में।
बस थोड़ा टाइम और थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है। कमेंट्स में बताओ इस वीक तुम क्या एक्शन लेने वाले हो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं ये टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके तुम्हें बताऊंगा। एंड Wake up to reality.